बाबा साहब अंबेडकर को लेकर अमित शाह के बयान ने देश भर में बवाल मचा दिया है। विपक्ष शाह से माफी की मांग कर रहा है। पीएम मोदी से डिमांड कर रहा है कि शाह को मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त किया जाए। तो इस पूरे मामले में बीजेपी के सहयोगी दल भी दबाव में अब दिखाई देने लगे हैं और सबसे ज्यादा मुश्किल में इस वक्त अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। पहले से ही अमित शाह के एक बयान ने नीतीश कुमार की परेशानी को बढ़ा रखा था और अब शाह का संसद में दिया गया बयान नीतीश कुमार के वोट बैंक पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि संविधान बचाने की लड़ाई के नाम पर ही नीतीश कुमार के हाथ से ओबीसी वोट खिसकता दिखाई दिया था और अब तो बात संविधान निर्माता के सम्मान से जुड़ गई है। नीतीश अब दबाव में है और अब कहा जा रहा है कि वो पलटी मारने की तैयारी में लग गए हैं। लेकिन इस बीच ये खबर सामने आई है कि नीतीश कुमार बीमार पड़ गए हैं। नीतीश की बीमारी को उनकी बीजेपी से बढ़ती दूरी के रूप में भी अब देखा जा रहा है। तो आज हम नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच बढ़ते टकराव को लेकर ही अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो जैसे ही खबर आई कि नीतीश कुमार बीमार पड़ गए और उन्होंने अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है, तो इसके बाद से ही बिहार में सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्मा गया। कयास लगने लगे कि कहीं नीतीश कुमार कोई बड़ा ऐलान तो नहीं करने वाले हैं, कहीं कोई बड़ा फैसला तो नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि लगातार वो अपने कार्यक्रमों में पहले तो बदलाव कर रहे थे और अब आखिरकार उन्होंने खुद को बीमार बताकर इस वक्त चुप्पी साध ली है। और बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की बीमारी की यह खबर ठीक एक दिन बाद आई, जब एक दिन पहले केजरीवाल ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर उनसे सवाल किया था कि जो ये कुछ हुआ है या अमित शाह ने जो अंबेडकर का अपमान किया है और जो दलित, पिछड़े, आदिवासियों का अपमान किया है, क्या आप इस अपमान का समर्थन करते हैं? अब क्योंकि नीतीश कुमार खुलकर तो इस पर कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द करके बीमारी की बात कह दी है, तो इसके बाद से जानकारों के कान खड़े हो गए हैं, राजनीति के जानकार परेशान हो गए हैं कि आखिर नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है। हर कोई इस वक्त ये जानने को उत्सुक है कि अचानक से यह खबर क्यों आई कि नीतीश कुमार बीमार हैं, जबकि उधर दूसरी तरफ देखें तो ना ही किसी तरह की कोई ऐसी खबर है कि नीतीश कुमार को ये परेशानी हुई है, नीतीश कुमार की तबीयत इस हालत बिगड़ रही है, वो हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं और अगर हॉस्पिटल में हैं तो अब उनका हेल्थ अपडेट क्या है, यानी किसी भी तरह का कोई हेल्थ बुलेटिन भी जारी अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन बस एक खबर चल रही है और वो ये कि नीतीश कुमार बीमार पड़ गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, नीतीश कुमार 23 दिसंबर से बिहार प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। यह यात्रा सरकारी खर्च पर निकल रही है और इसे लेकर अब तक तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को घेरने में जुटे हुए थे। वो प्रगति यात्रा को अलविदा यात्रा बता रहे थे, लेकिन अब बाबा साहब का जब मामला सामने आ गया है और साथ ही ये भी खबर आई कि नीतीश बीमार पड़ गए, तो जानकारों के कान ये खड़े हो गए कि इसकी दो वजह हो सकती हैं। पहली तो ये कि नीतीश कुमार जानते हैं कि तेजस्वी यादव के पास इस वक्त मुद्दों की भरमार है, तो उनकी ये जो यात्रा है वो कोई खास कमाल नहीं दिखा पाएगी। दूसरी तरफ छात्र बैठे हुए हैं धरने पर, छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार ये यात्रा निकालते हैं तो विपक्ष और ज्यादा उन्हें घेरेगा कि इनके पास सिर्फ चुनावों की तैयारी करने का वक्त है, यानी इनका फोकस सिर्फ चुनावों पर है। दूसरी तरफ छात्र धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगों को सुनने के लिए, उनकी परेशानियों को जानने के लिए, उनसे मुलाकात करने का समय नीतीश कुमार के पास नहीं है। और इसीलिए माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने ये सारी चीजें देखते हुए अपनी बीमारी की खबर फैला दी है। वहीं दूसरी वजह जो मानी जा रही है वो ये कि अमित शाह ने हाल ही में ये भी कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा, सरकार बनने पर कौन सीएम होगा, यह अभी तय नहीं हुआ है। इसके लिए एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को फॉलो करना होगा और जब नाम तय हो जाएगा तो मीडिया को बता दिया जाएगा। यानी शाह ने साफ साफ कहा था कि ये सारी बातें मीडिया में नहीं बताई जाती हैं, इसके लिए एक प्रोसीजर होता है, बैठकर बातचीत होती है, मंथन होता है, उसमें तय होता है, उसके बाद आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो शाह के बयान के बाद से ही जेडीयू चौकन्नी हो गई है और इसी के साथ जेडीयू को वो सभी कुछ रिकॉल हो गया जो अभी अभी हाल ही में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ। चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया, उनकी योजनाओं को आगे करके लड़ा गया और जब जीत हासिल हुई एनडीए को, बीजेपी सबसे ज्यादा नंबर के साथ बड़ी पार्टी बनी, तो एकनाथ शिंदे को उठाकर साइड कर दिया। यहां तक कि आलम यह है कि जब देवेंद्र फडणवीस अब बात कर रहे हैं अपनी सरकार की, तो पहले अजीत पवार का नाम ले रहे हैं, उसके बाद एकनाथ शिंदे का नाम ले रहे हैं। दरअसल एक कार्यक्रम में जब वो पहुंचे और वहां जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं और मेरे डिप्टी सीएम अजीत पवार और मेरे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, हम
24 घंटे काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने अजीत पवार का नाम लेते हुए ये भी कहा कि मेरी शुभकामनाएं हैं, आप एक बार सीएम जरूर बनेंगे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बता रही है कि एकनाथ शिंदे को जिस तरह से साइड किया है, नीतीश कुमार को लग रहा है कि उन्हें भी साइड किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दे दी है कि उन्हें कम से कम बार्गेनिंग पावर में रहना है। मतलब स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जहां नीतीश जाएंगे सरकार उसी की बनेगी, क्योंकि अब तक तो बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को ही सीएम उम्मीदवार बताया जा रहा था, लेकिन अब बीजेपी नेता भी चुप्पी साध गए हैं और अमित शाह ने तो साफ साफ कह ही दिया है कि अभी कुछ भी तय नहीं है, आगे जब तय होगा तो बता दिया जाएगा। जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, यानी महाराष्ट्र में शिंदे को सीएम ना बनाकर बीजेपी का सीएम बनाया गया, तो इसको जब शाह ने न्याय बताया तो नीतीश कुमार के लिए यह संकेत माना गया कि अगर बिहार में भी बीजेपी की सीट ज्यादा आई तो बीजेपी उनसे सीएम पद छीन सकती है, जिससे नीतीश कुमार अभी डरे हुए हैं। वहीं अगर बात करें प्रगति यात्रा की, तो बिहार में प्रगति यात्रा से पहले नीतीश के बीमार पड़ने के बाद यह कहा जा रहा है कि वो बीजेपी से अब लगातार दूरियां बना रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव तो पहले भी ये बात कह चुके हैं कि जब भी नीतीश बीमार पड़ते हैं तो ये मानकर चलो वो अपने सहयोगी से दूरी बना रहे हैं, और इस बार नीतीश बीमार पड़े हैं तो साफ है कि वो बीजेपी से दूरी बना रहे हैं। वहीं लालू यादव शुरुआत से ही नीतीश को लेकर नरम रुख अपनाए हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं का भी रुख नीतीश को लेकर नरम है, यहां तक कि लालू यादव ने अपने सभी नेताओं से कह दिया है कि हमला करना है तो सम्राट चौधरी पर करो, हमला करना है तो बीजेपी पर करो, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर कोई भी निशाना पार्टी की तरफ से नहीं साधा जाएगा। तो इसको लेकर भी ये दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आरजेडी अभी भी नीतीश को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, और इस बीच नीतीश के पास भी अब मुद्दों की भरमार है। और जब अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने यह विवादित टिप्पणी कर दी तो जैसे नीतीश कुमार को तो मौका मिल गया, यानी वो इस मौके की तलाश में बहुत लंबे समय से बैठे हुए थे, और अब जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने मौके पर चौका मार दिया है, और अब वो कोई बड़ी रणनीति बनाने में लग गए हैं। इसकी वजह आपको बता दें कि नीतीश कुमार बिहार में अति पिछड़ों और दलितों की राजनीति करते हैं, और अंबेडकर विवाद के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित अगर बिहार की राजनीति में कोई दिखाई दे रहा है तो वो नीतीश कुमार ही दिख रहे हैं, और इसीलिए नीतीश कुमार बेहद डरे हुए नजर आ रहे हैं। अब बिहार में 4 दिनों की राजनीतिक घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो जो संकेत मिल रहे हैं वो बीजेपी के लिए बड़े संकट के संकेत दे रहे हैं। पहले शाह का बयान सीएम पद को लेकर आता है, उसके बाद शाह का दूसरा बयान राज्यसभा में बाबा साहब अंबेडकर को लेकर आ जाता है। फिर नीतीश कुमार पहले अपनी यात्रा की तारीख और नाम बदलते हैं, और अब नीतीश कुमार को लेकर खबर आ रही है कि वो बीमार पड़ गए हैं, और इसी को लेकर राजनीति के जानकारों के कान खड़े हो गए हैं। कड़ियां जोड़ी जा रही हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। यानी इसको लेकर ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी जिस तरह से नीतीश को पिछले कुछ दिनों में दबाने की कोशिश कर रही थी, तो अब जब अंबेडकर का मुद्दा इतना तेजी से गर्मा रहा है, जिस तरह से अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर टिप्पणी कर दी है, तो अब नीतीश कुमार के पास मौका है बीजेपी पर हावी होने का, और यही चीज नीतीश की तरफ से की जा रही है। और ये जो उन्होंने बीमार होने की बात कहकर कहीं ना कहीं चुप्पी साध ली है, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, ना तो वो इधर के लिए कुछ बोल पा रहे हैं और वो चुप भी नहीं रह सकते, क्योंकि अगर चुप रहेंगे तो आने वाले जो समय है जब चुनाव होने हैं बिहार में, तो फिर जनता और खासकर उनका कोर वोटर नीतीश कुमार से जवाब मांगेगा, और नीतीश कुमार को जवाब देगा अपने वोटों के जरिए से। यानी उनके साथ वो खड़ा नहीं होगा अगर आज नीतीश कुमार ने स्टैंड नहीं लिया। तो और ये बात नीतीश कुमार अच्छे से समझ रहे हैं कि बीजेपी के साथ रहने में उसको नुकसान ही हो सकता है, और इसीलिए ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद से जो बीजेपी दबाव में थी सहयोगियों के, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार पर और अपने दूसरे सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश की। खासकर अभी नीतीश कुमार जब पिछले दिनों तल्ख तेवर बीजेपी को दे रहे थे, तो अभी हाल ही में बीजेपी ने नीतीश कुमार के बेहद करीबी पूर्व अधिकारी संजीव हंस के ठिकानों पर छापेमारी की। ऐसा करके भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को दबाने की कोशिश की थी, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार ज्यादा सीट्स की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार बड़े भाई की भूमिका में वो रहेंगे। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि उनकी मांग पूरी की जाए, इसलिए ईडी का डर दिखाने की कोशिश की गई, ऐसा दावा जानकारों की तरफ से किया जा रहा है। तो अब जब इन सब के बीच में अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने यह बयान दे दिया, तो नीतीश कुमार के पास एक अच्छा मौका है बीजेपी को दबाने का, और नीतीश कुमार उसे ही भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए यह कहा जा रहा है, जैसा कि लालू यादव पहले से कहते आए हैं, कि नीतीश कुमार बीमार अगर पड़े हैं
तो वो बीमार नहीं पड़े हैं, वो किसी मंथन में हैं, वो चिंतन कर रहे हैं और वो जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि नीतीश कुमार कह तो भले ही रहे हैं कि आप कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन इस बार एक बार फिर से वो पलटी मार जाएं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।